जय हिंद स्टूडेंट। देखिए यूपीएससी एनडीए का ये मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है। ऑलरेडी पहला हो चुका है। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से सभी देख सकते हैं। इसी चैनल में आप जाकर के प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिएगा, पहले ही सबसे ऊपर होगा। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि मिस स्पेल्ड से है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले जो डायरेक्शन रहता है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में मिस स्पेल्ड देखना है। ये 4 स्पेलिंग है और इन चारों में से एक गलत लिखा गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा गलत लिखा हुआ है। पहला है एस्थेटिक। एस्थेटिक की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इसमें इसका मतलब होता है रिलेटेड टू ब्यूटी, मतलब सुंदरता से संबंधित। इक्वी वोकल का मतलब क्या होता है सर? इक्वी वोकल का मतलब होता है अनक्लियर। अनक्लियर कैसे इसको याद करेंगे? देखिए इक्वल मतलब क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन इक्वी वोकल मतलब बोल रहा है। वोकल वोकल मतलब क्या होता है? बोलना। तो इक्वी वोकल मतलब दोनों तरफ से बोल रहा है, तो क्लियर नहीं हो रहा है कि किस तरफ से मतलब बोल रहा है, कौन चीज़ सही है। तो इसको बोलते हैं अनक्लियर। इक्वी वोकल का मतलब अनक्लियर, याद रखने के लिए आसान तरीका है। अब बात करते हैं इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो अब बात करते हैं कि बाकी के जब 3 सही है तो ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। आंसर सही हो जाएगा, लेकिन स्पेलिंग इसकी गलत है। तो इसकी सही स्पेलिंग जो है वो हो जाएगी CATASTROPH। यहाँ तक सही है। लास्ट में जो वाई है ये वाई नहीं होकर के बल्कि लास्ट में क्या होता है? ई होता है। ठीक है, क्या होता है? कैटास्ट्रॉफी, जिसका मतलब होता है आपदा। क्लियर? तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर नरेशन से आपके सामने क्वेश्चन है और एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि व्हाट अबाउट गोइंग ऑन अ ड्राइव, ही सेड वी हैव अ कार। मतलब कि कैसा रहेगा अगर हम एक ड्राइव पर चलें, हमारे पास क्या है? कार है। व्हाट अबाउट गोइंग ऑन अ ड्राइव। तो आइए देखते हैं कि कहाँ पर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, आपको लग रहा होगा तो हैव को हैव में छोड़ दिया है तो गलत है। सेंटेंस सैड है तो हैड में जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही नहीं। बेग, देखिए बेग नहीं कर रहा है, वो तो एक क्या कर रहा है? वो तो एक सलाह दे रहा है ना कि भाई हमारे पास कार है, अगर कैसा लगेगा अगर हम लोग थोड़ा सा ड्राइव पर चलें, थोड़ा घूमने चलें तो है। तो क्या कर रहा है? सजेशन दे रहा है। तो बेग, बेग मतलब भिक्षा मारना हो तो बेगिंग करना। तो ये दोनों गलत है। ऑप्शन इंस्टिंक्ट ऑन नहीं होगा, सजेशन होगा। देखिए ऑप्शन सी से हो जाएगा ही सजेस्टेड। भाई वो सलाह दे रहा है ना कि हम लोग के पास गाड़ी है, कार है, तो चलिए हम लोग क्या करें, थोड़ा सा एक ड्राइव पर चलते तो कितना अच्छा रहता। गोइंग ऑन अ ड्राइव एज दे हैड अ कार। ठीक है, हैव को हैड में बदल दिया। तो ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद है कि कोई डाउट आपके पास नहीं होगा। इस सेंटेंस को सही करने की कोशिश करिए, सही ऑप्शन तक पहुंचिए। लिखा हुआ है कि ही सैड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सी शोर फॉर अ चेंज। यहाँ पर बताइए किस पार्ट में एरर हो सकता है। देखिए पहले एक चीज देखेंगे कि लेट वाला जो सेंटेंस है ना, इसको ध्यान से देखेंगे। तो लेट अस है, तो एक चीज देखिएगा, लेट अस है तो अस को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? तो ही के अकॉर्डिंग। तो ही जो है कि सिंगुलर होता है, लेकिन अस क्या है? प्लूरल है। मतलब वी का अस होता है, तो ही का अगर प्लूरल हम बनाएंगे तो दे होगा। तो अब देख लेते हैं कि किस सेंटेंस में अस को दे में चेंज किया है। तो पहले तो दैट लेट, यह तो पहला गलत है। ठीक है, अस को अस में ही छोड़ दिया है। दूसरा देखते हैं दैट वी शुड, ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं दैट दे, यहां पर हो सकता है कि सही हो। चौथा देखते हैं दैट लेट, अब यहां पर लेट छोड़ दिया है देम, तो यानी कि चौथा ऑप्शन गलत है, दूसरा गलत है, पहला गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। ही सजेस्टेड दैट माई ब्रदर दैट ही सजेस्टेड टू। देखिए सजेस्टेड के साथ हमेशा टू आता है, तो डोंट वरी, वो लगेगा, सब में लगा हुआ है। माई ब्रदर दैट दे शुड गो टू द शी शोर फॉर अ चेंज। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉइस से क्वेश्चन एडिशन, यहाँ पर ओपन द विंडो। ओपन द विंडो, अब यहाँ पर बताना है। देखिए ये आर्डर वाला सेंटेंस है। कहते हैं ना कि भैया दरवाजा खोलो, ओपन द विंडो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। तो ओपन द विंडो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? लेट से बनाते हैं। तो देखते हैं, लेट द विंडो बी ओपनड, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ऑर्डर वाला सेंटेंस है, इसको बनाते हैं जब पैसिव वॉइस में, तो लेट से बनाते हैं, लेट द विंडो बी ओपनड। नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन है ये भी पैसिव से है और इसको सही करिए। लिखा हुआ है कि दे बिलीव्ड दैट ही लेड। ठीक है, यहां पर दे को लगता है कि उसने क्या किया? झूठ बोला। दे बिलीव, वो विश्वास करता है, दैट ही लेड, उसने क्या किया? झूठ बोला। तो ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में बदलना है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए ऑप्शंस को। तो यहां पर आप देखेंगे कि ही बिलीव्ड टू हैव, ये गलत हो जाएगा। वी बिलीव्ड, वी कहां से आ गया?
ही है तो वी कैसे आ जाएगा, ये भी गलत है। इट वॉज, इट नहीं लगाएंगे चूंकि दे की बात कर रहा है ना, किसी खास आदमी की बात कर रहा है। अगर बहुत से लोग होते तो दे हो इट हो जाता, लेकिन किसी खास दे की बात करता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, दे को ही में। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ना कि ही हो गया, ही वॉज बिलीव्ड टू हैव लेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है विदाउट किसी टेंशन के, है ना। क्या हो जाएगा, ही, चूंकि दे है ना, दे को समझिए, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा बाई देम क्यों नहीं हुआ ये सोचना है, नहीं ये अंडरस्टूड है ना, बाई देम अंडरस्टूड है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज राइट हियर, ही वॉज बिलीव्ड टू हैव लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द ईयर से क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं बड़ा मजा आता है समझाने में और समझने में भी, और ईयर फाइंड करने में भी। लिखा हुआ है कि सिंस ही वॉज फ्रॉम द डिस्टिंक्ट and able to speak the language locally they trusted him। क्या मतलब हुआ सर, कह रहा है ना कि चूंकि वह डिस्ट्रिक्ट से था और भाषा को बोल पा रहा था, भाई लोकल भाषा को बोल पा रहा था, सभी लोग क्या किए उस पर भरोसा कर लिए, दे ट्रस्टेड, वे लोग क्या किए उस पर भरोसा कर लिए। तो चूंकि देखिए यहाँ पर जो ईरर है ना वो ऑप्शन नंबर सी में है और ईरर यहाँ पर है, चूंकि मैं जब बोल रहा था तो बोलते हुए ही यही सही बोल दिया। देखिए लैंग्वेज लोकली नहीं होती है, लोकल लैंग्वेज होता है। क्या होता है, लोकल लैंग्वेज, है ना, लोकल लैंग्वेज होगा। तो यहाँ पर लोकली की जगह यहाँ पर लोकल आ जाएगा, ठीक है, लोकल लैंग्वेज। लैंग्वेज लोकली नहीं होता है, लोकल लैंग्वेज होता है। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट एक और खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने फाइंड द ईयर से ही है, उसके बाद सिनोनिम का नंबर रहेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इट इज एवरी वंस ड्यूटी टू वाइप आउट द टीयर्स फ्रॉम द आई ऑफ पीपल इन डिस्ट्रेस। कह रहा है ना कि यह सभी का कर्तव्य है कि जो लोग दुखी हैं, मुसीबत में हैं, उनके आंसुओं को पोंछना, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर ईरर है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, अगर आपको पता रहेगा वाइप आउट का मतलब, तभी आप इस ईरर तक पहुँच पाएंगे। तो देखिए वाइप आउट का मतलब जो होता है ना वो होता है कि किसी चीज़ को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। तो यहाँ पर बर्बाद करने की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ तो आंसू पोंछने की बात हो रही है। वाइप मतलब पोछा, वाइप मतलब क्या होता है, पोछा लगाना। आप देखते हैं ना कि जो फोर व्हीलर होती है उनके गाड़ी के आगे वाइपर लगा होता है, वाइप से बना वाइपर। जैसे बारिश में चालू कर देते हैं तो डंडी इधर उधर हिलती है ना, दैट इज वाइपर। वाइपर वो भी होता है जो घर में पोछा लगाने के बाद उसको साफ करते हैं पानी। तो वाइप का मतलब भी होता है पोछा लगाना, ठीक है, वाइप मतलब पोछा। तो अब देखिए वाइप आउट का मतलब, वाइप आउट एक साथ आ गया तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। अच्छा, तो यहाँ पर वाइप आउट की जगह क्या हो जाएगा, वाइप अवे हो जाएगा। वाइप अवे का मतलब होता है आंसू पोंछना, ठीक है, वाइप अवे। अच्छा वाइप के साथ अगर ऑफ लगा दिए, वाइप के साथ ऑफ लगा दिए तो वाइप ऑफ का मतलब होता है जैसे टेबल वगैरह पे कुछ गिर गया, मान लीजिए चाय पी रहे थे गिर गया या पानी गिर गया तो उसको पोंछना, दैट इज वाइप ऑफ। लेकिन आंसू के सेंस में वाइप अवे होता है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी सही था। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सिनोनिम से आपके सामने लिखा हुआ है डिकॉय। डिकॉय का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे, उसके बाद इसके सिनोनिम की तरफ बढ़ेंगे। डिकॉय का मतलब होता है किसी को अपने झांसे में लेना, किसी को ट्रैप करना। तो हमने बोल ही दिया ट्रैप करना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, किसी को अपने झांसे में लेना, दैट इज डिकॉय। बाकी के ऑप्शन समझेंगे तो स्टील मतलब चोरी करना होता है, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास करना होता है, और फॉइल का मतलब होता है निराशा, ठीक है। नेक्स्ट सिनोनिम भी आपके सामने परसूट लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, परसूट ध्यान देंगे। अच्छा परसूट का मतलब भी होता है कोई ऐसी चीज जो कि क्या हो, उसका पीछा करना, मतलब पद चिन्ह होता है ना। जैसे कोई मान लीजिए कि ऐसे जा रहा है तो फुटप्रिंट होता है ना, पद चिन्ह है ना। एक हम लोग क्या क्या होता है गाँव में एक रास्ता बन जाता है ना खेत उत में, तो दैट इज उसको फॉलो करना, ठीक है। तो क्या करना, ट्रेल करना। ट्रेल का मतलब छाप, जैसे कुछ छाप होता है ना उसको फॉलो करना, समझ रहे हैं। जैसे एक रास्ता बन जाता है, किसी के पैर का निशान रहता है, उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करना, दैट इज परस्यूट। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर समझेंगे। ट्रेल का मतलब तो हमें बताया, यहाँ पर ट्रेल ऑप्शन सही है। बाकी देखेंगे रिट्रीट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखेंगे। रिट्रीट का मतलब तो वापस अपनी जगह पर आ जाना। ये खास करके डिफेंस में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जब सेना लड़ाई करती है तो जब सेना को लगता है कि सामने वाले से हम हार जाएंगे तो वो क्या करती है, रिट्रीट कर देती है। रिट्रीट का मतलब फिर से पुनः अपनी जगह पर आ जाती है। क्लियर। बाकी ड्राइव का मतलब क्या होता है, देखिए एक ड्राइव का मतलब तो चलाना होता है, जो कि आपको पता है, कार ड्राइव करते हैं, ठीक है। लेकिन ड्राइव का मतलब एक अभियान भी होता है जिसको कैंपेन बोलते हैं। सेम स्पेलिंग है, DRIVE, याद रखेंगे। डेर्थ का मतलब होता है, डेर्थ का मतलब होता है कमी होना, लैक। एंटोनिम से खूबसूरत सा वर्ड आपके सामने है, यहाँ पर आपको बताना है। फोरमोस्ट का
जो है कि क्या एंटोनिम होगा। चूंकि फोरमोस्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, क्या होता है इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि महत्वपूर्ण हो, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। याद रखिएगा उल्टा बताना है। फर्स्ट का मतलब तो आपको पता है, यहाँ पर ये नहीं होगा। पैशनेट का मतलब होता है जुनून, और मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व। तो 3 ऑप्शन नहीं है तो सिंपल सी बात है कि ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, लेकिन फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है इंपॉर्टेंट। तो याद रखेंगे इसका ये उल्टा हो जाएगा। फॉरमोस्ट का मतलब इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब अनइम्पॉर्टेंट अमहत्वपूर्ण, मतलब जो चीज़ महत्वपूर्ण न हो। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन आपको बताया, कल भी कि ये प्रैक्टिस सेट था, तो आपको लिए मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, आप वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं कह रहे थे कि सर एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल के लिए, तो देखिए उनके लिए अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जी हाँ, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अभी एनडीए वाले बच्चों का एग्जाम है 10 तारीख को, तो इनके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसके बाद आपके एग्जाम में भी थोड़ी टाइम है, तो आपके एग्जाम के लिए मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, और बिल्कुल आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिलेंगी। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।